आज की हमारी कहानी है कफन का इंतजार मायके से ही क्यों। महेंद्र जी के घर के बाहर लोगों का जमवाड़ा आपस में कानाफूसी कर रहे थे। पूरे 12 घंटे हो गए बहू की लाश आंगन में पड़े पड़े, पर महेंद्र जी अपनी जिद पर डटे हुए थे कि जब तक बहू के मायके से उसके कफन का कपड़ा नहीं आएगा तब तक यहाँ से बहू की अर्थी नहीं निकलेगी। दरअसल बीते शाम को अचानक हृदयघात की वजह से महेंद्र जी की बहू का देहांत हो गया था। एक तो ऐसे माँ का साथ छोड़कर जाना और ऊपर से महेंद्र जी की ऐसी बातें सुनकर महेंद्र जी की 16 साल की पोती पीकू को बहुत आक्रोश के साथ दुख भी हो रहा था। काफी देर तक अपने दाता जी की ऐसी जिद और अपनी माँ के पार्थिव शरीर को देखकर वो जोर जोर से रोने लगी और फिर उसने कहा, कब तक मेरी माँ की पार्थिव काया यूं ही आंगन में पड़ी रहेगी? आप लोग इंसान है भी या नहीं? जिस औरत ने अपना सारा जीवन आप लोगों के नाम कर दिया, आज उसी की ऐसी दशा। मैं पूछती हूँ, अगर माँ के मायके से कफन नहीं आया तो क्या ये यूं ही बीच आंगन में पड़ी रहेंगी? आखिर क्यों? इसलिए कि ये एक औरत है। क्यों ऐसे नियम सिर्फ औरतों के लिए ही बनाए जाते हैं? आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और पीकू रो बोले जा रही थी। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा आप तो कुछ बोलो, दादाजी को क्यों वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि उनको भी पता है माँ के मायके से उनका कफन नहीं आने वाला। कब तक मेरी माँ का इस तरह पड़ी रहेगी? क्या उन्हें इतना भी सम्मान नहीं दे सकते? जाते जाते रोती बिलखती पीकू रात से अपनी माँ की पड़ी बेजान शरीर को देखकर कहती है, फूट फूट कर रोती बिलखती पीकू को देखकर पीकू की दादी शीतला जी उसे अपनी बाहों में समेटना चाही, पर पीकू ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोक दिया और फिर कहने लगी, दादी आप तो एक औरत हैं, आप तो समझा सकती हैं सबको, पर नहीं, आपको भी समाज के ढकोसले को बढ़ावा देना है। अरे माँ के मायके से नहीं आया तो क्या हुआ, मैं लाकर देती हूँ अपनी माँ का कफन। कहते कहते पीकू जमीन पर निढाल होकर अपनी माँ के बेजान पड़े शरीर के पास गिर जाती है और माँ के सीने पर सिर रखकर रोने लगती है। तभी पीकू के पापा अनिल जी उसके पास आकर नम आंखों से कहते हैं, बेटा ये दुनिया की रीत है जिसे हम नहीं बदल सकते, इसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है। उठ बच्चा, शांत हो जा। देख कुछ देर और हम लोग इंतजार करते हैं तेरे मामा मामी का, फिर देखते हैं। पर क्यों पापा इंतजार करना? क्या हम खरीद के नहीं दे सकते अपनी माँ के लिए अंतिम कपड़ा? क्यों हर ऐसी चीजों के लिए मायके वालों की राह देखनी पड़ती है? माँ ने अपना सर्व सर्व आप लोगों पर निछावर किया, पर क्या एक अंतिम कपड़ा देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मायके वालों का है? ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है एक औरत के साथ? कहने के लिए तो ये माँ का घर है, पर क्या उन्हें एक अंतिम कपड़ा पाने का हक भी नहीं है ससुराल से? ये कैसा नियम है जो सिर्फ औरतों पर ही लागू होती है, वो भी उस स्त्री पर जो अपने लिए जीवन नहीं जीती बल्कि दूसरों के लिए सांसें लेती है। जब जीवन से मरण तक सारे कपड़े मायके से ही आते हैं तो फिर ससुराल क्यों? सारी उम्र ससुराल के नाम करके भी उन्हें क्या मिलता है? जिसका हक इस घर पर सबसे ज्यादा होता है उसे तो जिंदगी भर दूसरों घर का समझ कर रखते हैं। तभी तो ऐसे खोखले नियम बनाए गए हैं। यदि ऐसा है तो फिर पापा जब मेरी शादी होगी तब मुझे शादी के समय ही कफन के कपड़े भी साथ दे देना, ताकि मुझे भी अंतिम समय में माँ की तरह लाचार नहीं होना पड़े। पीकू ये क्या बकवास किए जा रही है? बच्ची है, बच्ची की तरह रह, अब तू सिखाएगी हमें रीति रिवाज? महेंद्र जी पीकू के दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ दादाजी मैं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ का ये अपमान मृत अवस्था में नहीं देख सकती। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरी माँ के जाने से, पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैंने उन्हें उस वक्त देखा है जब वो अपने मायके जाने के लिए तड़प उठती थी, पर आप लोग उन्हें जाने नहीं देते थे। कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें इस घर की चारदीवारी में कैद कर रखा था।
और ना ही किसी मायके वालों के इस घर में आने की इजाजत थी। आपने ही मना किया था ना दादाजी हमारे नाना नानी और मामा मामी को कि गलती से भी इस घर में कदम नहीं रखने, वरना अपनी बेटी को सदा के लिए अपने साथ ले जाए। यही कहा था ना दादाजी, फिर अब किस मुंह से राह ताक रहे हैं? नाना नानी अगर जिंदा होते तो उम्मीद भी होती कि कोई ना कोई लेकर आता, पर मामा मामी से तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। घर के अंदर ऐसी बातें सुनकर बाहर खड़े लोगों में कानाफूसी और तेज हो जाती है। लोगों लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं, तभी महेंद्र जी को ही दोषी करार देने लगते हैं। महेंद्र जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब किस मुंह से बहू के मायके वालों का इंतजार कर रहे हैं? बेचारी को कभी मायके जाने नहीं दिया और अब जब लेने की बारी आई तो नियम कायदे की बात कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो बहू बेटियों में भेदभाव करते हैं। भीड़ में खड़ा एक आदमी बोल रहा था, तभी समाज के सबसे बुजुर्ग आदमी देवेंद्र जी ने, जो वही पड़ोस में रहते थे, आंगन में आते और महेंद्र को कहते हैं, महेंद्र तूने आज तक अपने बहू के साथ जो भी किया गलत किया, पर अब तो वो इस दुनिया से जा चुकी है, तो कम से कम अब तो अपने कर्म सुधार ले। बहू को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। ऐसी भी तूने बहू के मायके खबर भी भेजवाया होगा। अब तो इतनी जल्दी तो वो लोग आना भी चाहे तो नहीं आ सकते, इसलिए जैसा पीकू बिटिया कह रही है वैसा कर, नहीं तो मैं लाकर देता हूँ बहू के लिए कफन। भाई साहब आप कह रहे हैं ये सब? महेंद्र जी देवेंद्र जी से कहते हैं, हाँ महेंद्र मैं कह रहा हूँ। अरे जिनके माता पिता नहीं होते वो भी तो उसका अंतिम संस्कार होता ही है ना। और यहाँ तो हमारी बहू है जिसने अपनी सारी उम्र तुम सबके नाम कर दिया। मैं लाकर देता हूँ तेरी बहू के लिए अंतिम कपड़ा। देवेंद्र जी का बड़ा दिल देखकर पीकू उसके गले लग कर फूट फूट कर रोने लगती है। अब जल्दी से अपनी माँ को सुंदर से तैयार कर जैसी कोई दुल्हन हो और मैं उसके पिता होने का फर्ज निभा कर आता हूँ। बेटा, पीकू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए देवेंद्र जी कहते हैं। फिर पीकू अपनी माँ का 16 श्रृंगार करती है और फिर नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देती है। आखिर क्यों एक औरत के कफन का इंतजार उसके मायके वालों से किया है? कब तक औरतों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाएगा? जिसने पूरी उम्र अपने पति, बच्चों और परिवार को समर्पित कर दिया हो, उसे अंतिम घड़ी इसलिए इंतजार करना पड़ता है क्योंकि उसके मायके से कफन का कपड़ा मंगवाया जाता है। ये कैसा रीत है? कब तक स्त्री पुरुष को दो तराजू में तौलते रहेंगे? कब मिलेगी ऐसे खोखले आदर्श नियम से छुटकारा औरतों को? सवाल कई हैं पर जवाब अभी भी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।